नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान का पैगाम बाहर आ गया, इस्लामाबाद की बजाय पूरा मुल्क बंद, और उसके अलावा इमरान खान के साथ सलूक क्या हो रहा है, शदीद गर्मी में पंखा तक बंद। और इमरान खान ने कहा तमाम तंजीमें तैयारी पकड़ लें। और इसके अलावा पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी का बजट इजलास में हुकूमती पॉलिसियों पर की मुखालफत का फैसला, यानी कि नूरा कुश्ती खेलने के लिए पीपल्स पार्टी तैयार। और इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब जो इमरान खान का पैगाम बाहर आया है, जो कि नौरीन खान ने कहा, उन्होंने कहा इमरान खान का पंखा तक बंद है, हमने जो बातें की हैं वो दिल की बातें की हैं। इसे अंदर बैठकर कर्नल साहब ने भी सुन लिया होगा, नौरीन खान की इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। और उसके अलावा इमरान खान को कह रहे हैं कि 9 मई पर माफी मांगो, सजा को कबूल कर लो और चुप हो जाओ। इमरान खान को कहा जा रहा है अपने आजाद के लिए डील करो, पाकिस्तान के लिए डील ना करे। इस पर डेडलॉक आ चुका है, ये अलीमा खान साहिबा ने भी कहा है। और उन्होंने कहा है कि तमाम तंजीमें, इमरान खान ने कहा है तैयारी पकड़ ले। आप ये दोनों क्लिप जो है नौरीन खानम और अलीमा खान साहिबा का, दोनों का जो है वो क्लिप देखें। वो आपको सरप्राइज मिलेगा कुछ अर्से बाद। हमने जो बातें की हैं वो दिल की बातें की हैं, और वो अंदर बैठ के कर्नल साहब ने सुन भी लिए हैं। लेकिन इंशाल्लाह इमरान खान, हाँ वहाँ पंखा भी बंद था कि उनको आवाज से ही नहीं जाती। खान साहब को ईद की नमाज पढ़ाई गई? नहीं, नमाज कुछ भी नहीं पढ़ाना, वहाँ कुछ नहीं है। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, नमाज पढ़ाने किसी को नहीं पढ़ने देते। कि जब जेलों में है उनकी जुमे की नमाज भी नहीं होती, ईद की भी नहीं होती, तरावियां भी नहीं होती। कुर्बानी का गोश्त भी खिलाया कि नहीं? नहीं, वो गोश्त उनका दिलचस्पी नहीं थी, और क्यों खिलाएंगे। आप सोचिए एसी बंद कर दिया। अब हम गए, एसी भी बंद था, पंखा भी बंद था। हाँ, कि उनको आवाज नहीं जाती, एसी खराब हो गया था। तो आप देखिए कर्नल साहब ने सारी बातें सुन ली हैं, और इमरान खान कोई बात छुप के करते नहीं है, वो तो खुल के करते हैं बात। क्योंकि उनकी ना उनको किसका डर है, वो अल्लाह के अलावा इनसे किसी से नहीं डरते। तबीयत की कैसी उनकी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थे। और वो पैगाम जा चुका है पूरे पाकिस्तान में। जो अब तहरीक शुरू होगी इंशाअल्लाह, वो पाकिस्तान के लिए होगी, पाकिस्तान के लोगों के लिए होगी। और इमरान खान ये तकलीफ सब के लिए काट रहे हैं, वो अपनी जात के लिए नहीं काट रहे। और इंशाअल्लाह पहली दफा पाकिस्तान 70 साल के बाद किसी रास्ते पे चलेगा इंशाअल्लाह। इसके लिए खड़े हैं, वो अपने लोगों के लिए खड़े हैं। क्योंकि इन तीनों चीजों को जो उनको कहते हैं कि 9 मई के ऊपर माफी मांग लो, सजाओं को कबूल कर लो और चुप करके बैठ जाओ, कोई एहतजाज ना करो इस हुकूमत के खिलाफ, वो जब ये कबूल नहीं करने को तैयार, वो उनको कह रहे हैं कि आप अपनी जात के लिए डील करें, पाकिस्तानियों के लिए डील ना करें। और यहाँ पे डेडलॉक आ चुका है। इसलिए जो तहरीक है वो रूल ऑफ लॉ के लिए। और इमरान खान ने कहा सारी तंजीमें तैयारी, उनको इंस्ट्रक्शन चली गई हैं, सब तैयारी पकड़। कोई डेट दी उन्होंने? कोई नहीं, उन्होंने कहा मैं जल्द पैगाम भेज दूंगा। क्लिप देखा, अब आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि दोनों क्लिपों में बहनें क्या कर रही हैं। और इतनी शदीद गर्मी में वो पैदल वॉक करके गई हैं, और वो भी विजुअल सामने है सबके कि इतनी गर्मी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड। और वहां पर जो सोशल मीडिया पर इस टाइम चल रहा है कि उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहिबा को कहे कि यहाँ पर 2 मिनट खड़े होकर दिखाएं इतनी तपती हुई धूप में। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ जो भी कौम का हीरो हो, लीडर हो, उसके साथ या उसके घर वालों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और इस बार जो है वो इस्लामाबाद नहीं आ रहे, शिबली फराज को भी ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। उन्होंने कहा पूरे मुल्क में एहतजाज करने के लिए निकल रहे हैं, अवाम को फैसला करना है कि इन हालात को बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि इमरान खान पाकिस्तान के लिए जेल में है, वरना मुआहिदा करके तो वो भी जा सकते थे। तो ये तो शिबली फराज ने भी कह दिया है। अब गेम आ गई है सारी अवाम के हाथ में। अब अवाम का जो फैसला होगा वही फैसला होगा, और अवाम का रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी बजट जो है वो पेश नहीं किया गया, ये उससे पहले की वीडियो अभी पेश किया जा रहा है। तो उसमें आप देखें कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया हुआ है, और वो सरापा एहतजाज है। इसी तरह हर तबका जो है वो सरापा एहतजाज बन चुका है इस टाइम।
तो मामला इस तरफ है। और दूसरी जानिब ओवरसीज पाकिस्तानी जो अमेरिकन हैं वो वहां पर उन्होंने मुहिम चलाई हुई है, चलो चलो वाशिंगटन चलो, तो वहां पर भी एक बड़ा एहतजाज जो है वो मुतवक्को है। और इस पर जो है वो हुकूमत इस टाइम परेशान है। अदादो शुमार जो है वो हमारे सामने है कि ये 3 साल गुजारने के बाद भी आज भी इमरान खान के निस्फ तक नहीं पहुंच सके। इतना कर्जा भी डबल से ट्रिपल ले लिया इन्होंने, लेकिन ये वहां तक नहीं पहुंच सके, लिहाजा इनसे ये मुल्क नहीं चल पा रहा। ये और पूछते में शहबाज शरीफ साहब क्या है कि अशराफिया को लोग पूछते हैं क्यों सहूलतें दी जा रही हैं, या हम तो गरीब आदमी के लिए काम कर रहे हैं और सहूलतें अशराफिया को दी जा रही हैं। मैं बजट से पहले की ये आपको बात कर रहा हूं, अभी बजट नहीं पेश किया गया। वहां पे गाड़ियां सस्ती करेंगे, उसका गरीब आदमी को क्या फायदा है? सस्ती करनी है तो मोटरसाइकिलें सस्ती करें जो गरीब आदमी की सवारी है। वहां पर तो आपने जो कंपनियां हैं वो अपना म्यार भी गिरा रही हैं और कीमतें जो है आसमान पर बातें कर रही हैं। वो सस्ती करें, जो आम आवाम की खरीद में चीजें हैं वो सस्ती करें, वो नहीं इन्होंने करनी। जो हमारी जो फसलों की जो कमी आई है पैदावार में, वो एक बड़ा अलमिया है। और दूसरी बात आप देखें कि अमेरिका में जो चीज हम मंगवाएंगे उस पर 0 टैक्स है। अगर आप अमेरिका से बिल फर्ज कपास मंगवाते हैं तो उनके किसान को तो 0 टैक्स है, तो आपके किसान पर तो टैक्स लगा हुआ है, आपका किसान कहाँ जाएगा? तो ये चीजें सोचने वाली हैं, इनको होश के नाखून लेने होंगे। इनकी इन्हीं पॉलिसियों की वजह से मुल्क आज 3 साल बाद भी जो है वो नीचे की तरफ ही जा रहा है, ऊपर नहीं आ सका। इन तमाम आदाब में नाकामी है इस हुकूमत की। और लोग सरापा एहतजाज है, मैंने आपको बताया ओवरसीज पाकिस्तानी अलहदा सरापा एहतजाज है, यहाँ सरकारी मुलाजिम अलहदा एहतजाज कर रहे हैं। और पीटीआई के जो वर्कर्स हैं और पाकिस्तानी अवाम है वो सड़कों पर आने के लिए तैयार है। और शदीद गर्मी में सड़कें गर्म होने जा रही हैं और इमरान खान ने कहा बहुत जल्द काल आ जाएगी। और मैं आपको अगली खबर भी दे दूं, अब ये इमरान खान की मुलाकातें बंद कर देंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इमरान खान टोटल प्लान दे चुके हैं। अब दोबारा प्लान देने की जरूरत नहीं, उनको भी ये मालूम था कि ये बंद कर देंगे मुलाकातें। और दूसरा पीपल्स पार्टी जो है वो नूरा कुश्ती खेलने के लिए तैयार है। आज तमाम चैनल वेबसाइट पर जो खबरें चल रही हैं वो ये है कि पीटीआई के बाद पीपल्स पार्टी का भी बजट इजलास के दौरान हुकूमती पॉलिसियों की मुखालफत का फैसला, और वहां पर जाके बिलावल अयाशी कर रहा है, मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहा है और पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो है यूरोप और अमेरिका की सैरें कर रहा है। और जहां पर अब गरीब का रोना, और हुकूमत का मुकम्मल साथ दे रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम इन्होंने खुद कराई। और आपको याद होगा बिलावल के अल्फाज कि हमने डंडे के जोर पर करवानी है, पार्लियामेंटेरियंस को अगवा किया गया, पार्लियामेंट के अंदर से उठाए गए लोग, जिस तरह इन्होंने 26वीं आईनी तरमीम की और अब ये कौम को बेवकूफ बनाने आ गए हैं। और कहा है कि हुकूमत की जानिब से ज़राअत पर तवज्जो ना देने की वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार है। बजट में पीपी ने कारी पॉलिसी की मुखालफत करेगी, ये मुखालफत करेगी। जनाब सारा मिल बांट के सब कुछ कर रहे हैं और नूरा कुश्ती भी कौम को दिखाने के लिए। असल में इनका मसला ये है कि ये नूरा कुश्ती भी अब जो है एक्सपोज हो चुकी है। अब जितनी मर्जी ये करें, मौलाना फजल रहमान करे या पीपी करे या जमात इस्लामी करे, ये सब कौम के सामने जो है ना वो बनाना हो चुके हैं और कौम को सब कुछ चीजें पता चल चुकी हैं। इसलिए दाल नहीं गल रही इनकी, इसीलिए ये चाहते हैं कि इमरान खान जेल के अंदर रहे। लेकिन इस पर मैं आपको बता दूं, इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा मौतनी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कल काज लिस्ट जारी कर दी, जिसकी समाअत जो है कायम काफ चीफ जस्टिस सरफराज रोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। और ये कल फैसला आपको पता चलेगा। अगर इमरान खान की ये जमानत नहीं होती और उसके बाद तो आप देखें कि आगे गर्मियों की छुट्टियां आ जानी है, अगर इमरान खान बाहर नहीं आते तो इनका प्लान यही है कि इमरान खान को अंदर रखा जाए। और अगर इमरान खान की जमानत हो जाती है तो वाशिंगटन वाला एहतजाज जो है ना वो रुक सकता है। अब देखते हैं कि इनकी तरजीहात क्या है और ये आगे जो मामला है, जो पीटीआई जो है वो एहतजाज करने जा रही है पूरे मुल्क भर में। और इमरान खान ने भी ये पैगाम दे दिया है तमाम तंजीमें तैयारी पकड़ लें। तो मेरी बात आप याद रखें कि इमरान खान के साथ कौम जो है ना वो जुड़ी हुई है और इमरान खान की काल ही असल काल है। चाहे आप जो मर्जी कर लें, पूरा मुल्क देखेंगे आप कि ये आपको जो है ना गर्मियों में तपता हुआ नजर आएगा। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।